So hello everyone, this is me Sakshi and welcome back to my channel. I am currently working as an SBI Junior Associate and मुझे 14 अगस्त को 1 साल हो चुका है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना 1 ईयर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, जो बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं SBI जूनियर एसोसिएट की, या जो अभी आप करंटली वर्किंग हैं, जो अभी न्यू ज्वाइनिंग है, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो मुझे लास्ट ईयर जुलाई में मेल आया था एंड मेरी ज्वाइनिंग 14 अगस्त को हुई थी लास्ट ईयर, एंड इसी 14 अगस्त को मुझे 1 साल हो चुका है एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो इसमें मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई थी बैच में, मेरी ट्रेनिंग अभी रिसेंट हुई है। जब आपने मेरे रिसेंट शॉर्ट्स भी देखे होंगे, तो मेरी अभी ट्रेनिंग हुई है। मेरी बहुत लेट ट्रेनिंग हुई है, आई नो, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, सो हम बात करेंगे वर्क प्रेशर के बारे में, वर्कलोड के बारे में, आपकी ग्रोथ कैसी रहेगी SBI जूनियर एसोसिएट में, और आपकी स्किल्स कैसे इम्प्रूव हो सकती है इससे। तो अगर हम बात करें SBI जूनियर एसोसिएट, बहुत अच्छी जॉब है आपके लिए। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ कर सकते हैं। इसमें सैलरी भी अच्छी होती है, इसमें अच्छी खासी सैलरी होती है। एंड अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत रोलर कोस्टर रहा है। कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा वर्कलोड हो जाता था एंड कभी तो ओके। तो देखिए, डिपेंड करता है ब्रांच टू ब्रांच, आपकी ब्रांच कैसी है, आपका कस्टमर बेस कैसा है, एंड आपके सीनियर्स कैसे हैं। मैं तो इस चीज़ में टचवुड बहुत लकी हूँ कि मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे स्क्रैच से एकदम स्टार्टिंग से सब कुछ सिखाया, A to Z। तो हमारा जो जॉब रोल होता है वो मल्टी रहता है हमारा। हमें कुछ भी करना पड़ सकता है, हमें सारा काम आना चाहिए। ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं होता कि ये होता है, हमें सब काम आना चाहिए, छोटे से लेके बड़ा तक। तो मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सारा काम, मुझे 1 साल हो चुका है, तो ऑलमोस्ट मैं सब कुछ सीख चुकी हूँ। वो 1-2 काम होंगे जो अभी मुझे रहते हैं, बट मैं अगर आपको गिनवाऊँ तो जब कभी मुझे डेप्यूटेशन पे दूसरी ब्रांचेस में भी जाना पड़ता है तो मैं कैश पे बैठती हूँ। मुझे कैश का भी आ चुका है, एक्सपीरियंस है कैश का। कैश में हमें क्या करना पड़ता है, विड्रॉ, डिपॉजिट एंड कैश का ध्यान रखना पड़ता है। काउंटिंग अच्छे से रहनी चाहिए, कैश कम ज़्यादा वो चलता रहता है। तो अच्छे से कैश कैसे करना है वो भी मुझे सिखाया गया है। एंड KYC करना, पासबुक प्रिंटिंग करना, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, ATM रिलेटेड इश्यूज़ हो गए सबके, या चेकबुक रिलेटेड कुछ भी, सब कुछ इश्यूज़ जो होते हैं आपको सिखाए जाते हैं। आपको सारा काम आना चाहिए और हमें इस जॉब में बहुत ज़्यादा सिंसियर रहना होता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। हम किसी और पर डिपेंड नहीं रह सकते कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, हमें खुद ही टैकल करना होता है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम आती थी मैंने खुद ही टैकल करना सीखा है। स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत होती कस्टमर से बात करना, इंटरेक्ट करने में। ऐसा नहीं कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, आई एम नॉट एन इंट्रोवर्ट, मैं एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ, मैं बीच में हो गई। तो मैं बात कर लेती हूँ। तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती थी और कस्टमर्स भी सोचते थे ये कौन है, किसको बिठा दिया। बट धीरे धीरे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हुई और अब तो ऐसा है, मेरे जो ब्रांच के कस्टमर्स हैं वो इतने खुश रहते हैं, वो मेरे काउंटर से सेटिस्फाई होके ही जाते हैं एंड दे ऑलवेज से कि थैंक यू सो मच मैम। वो हमेशा ही थैंक यू बोल के जाते हैं। तो आपको अपने आप को इतना सक्षम बनाना है कि आप सामने वाले से का काम भी कर रहे हैं और उनसे काम ले भी रहे हैं। एंड बात करते हैं टारगेट्स की, तो यस, बैंकिंग सेक्टर में टारगेट्स तो होते ही हैं। अगर आप अकाउंट ओपनिंग कर रहे हो तो उसका इंश्योरेंस तो आप लोगे ही, ऑब्वियस सी बात है। बट विदाउट कंसेंट कुछ नहीं करना है। हमें ये सिखाया गया है कि विदाउट कंसेंट कुछ नहीं करना है। अगर आप किसी का इंश्योरेंस थोड़े से 20 रुपये वाला भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप उसकी कंसेंट के बिना नहीं करोगे। ये हमें सिखाया गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड तो वर्क प्रेशर तो रहता ही है। मुझे कभी कभी बहुत लेट तक रुकना पड़ जाता था, बट नॉट ऑलवेज, कभी कभी। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इसमें मेरी ग्रोथ बहुत हुई है, फाइनेंशियली तो हुई है ग्रोथ, एंड मेरी स्किल्स अच्छी हुई हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हुई है। और आप JIB CIB दे के भी ऑफिसर बन सकते हैं, ये भी सबको पता ही है। मैं अभी JIB दे रही हूँ करंटली। सो अभी हम इसको ब्रीफली रखें तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, मतलब ऊपर नीचे रहा है। तो ये चलता ही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत स्मूथली चले, मुझे तो स्मूथली जॉब चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। प्रेशर तो हर काम में रहता है, आप चाहे छोटी जॉब लो या बड़ी जॉब लो। और जॉब छोटी बड़ी नहीं होती, आपको अपनी ग्रोथ से देखनी चाहिए
कि आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसी हो रही है, आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं या नहीं। मैं अगर अपने आप को लास्ट ईयर से अब कंपेयर करूँ तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, ग्रोथ हुई है मेरी, पर्सनली भी ग्रोथ हुई है, मेरी स्किल्स अच्छी हुई है। एंड आपको जो कोई भी ऐसे बोलता है कि ये तो इसमें तो ऐसा होता है, इसमें तो वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम बदल चुका है, बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं। अब SBI भी हम भी बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं अपने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस दें। एंड मेरी तो यही कोशिश रहती है, और मेरे काउंटर से जो भी जाता है वो हमेशा मुझे थैंक यू बोल के जाता है। ये मेरे अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा। तो आपको कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं नहीं बनी इस जॉब के लिए, मैं नहीं बना, मुझे नहीं करना, वर्क प्रेशर बहुत हो रहा है। बट देखिए वो कभी कभी का रहता है, नॉट डेली का। बट जब आप घर आते हो, आप घर आके देखते हो कि नहीं, आई एम ओके। क्योंकि अगर बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट देखी जाए आजकल तो बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है ये। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रेशर है, मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो ये आपके लिए मैं कहती हूँ गलती होगी, तो आप ज़रूर कीजिए। सो दैट इट इज़ फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको किस एग्ज़ाम से रिलेटेड हेल्प चाहिए, आप वो भी मुझे बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आप अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें, आपको आपका फल ज़रूर मिलेगा। और यकीन रखना, जब ये जो फल मिलता है ना, बेस्ट है आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, गुड लक।